अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये पावर प्लांट का आपका लेक्चर नंबर 2 है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेक्चर जो चैप्टर 2 था हमारा सेल एंड बैटरीज उसको स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने सेल को देखा था। सेल बेसिकली ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद हमने बैटरीज को देखा था कि जो सेल होते हैं उनको दो सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाए या दो से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग बैटरीज कहते हैं। वो बैटरी बन जाती है हमारे पास। उसके बाद हमने सेल की टाइप्स को देखा था कि सेल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सेल की हमारे पास दो टाइप्स थी, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल हमारे पास वो ऐसे सेल होते हैं जो कि एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाएं तो उनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने प्राइमरी सेल की टाइप्स को देखा था कि प्राइमरी सेल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो प्राइमरी सेल की हमारे पास 3 तरह की जो टाइप्स थी उसको हमने डिस्कस किया था, जिनमें इन टाइप्स में हमारे पास मरकरी सेल को हमने पढ़ा था, लिथियम सेल को पढ़ा था हमने, और इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड सेल को। इनको हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो वर्किंग कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने प्राइमरी सेल के एडवांटेजेस देखे थे। तो एडवांटेजेस में हमारे पास दो तरह के उसके ज़्यादा जो मेजर हमें फ़ायदे थे। पहला ये था कि वो कीमत में कम होते हैं और दूसरा उनको लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। देन हम उसके डिसएडवांटेजेस को देखा था। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि हम उसको अगर एक दफ़ा वो डिस्चार्ज हो जाते हैं फुली तो उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। उसके अलावा जहाँ पर ज़्यादा करंट चाहिए रिक्वायर्ड है हमें, उधर हम इन सेल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाँ पर हाई वोल्टेज चाहिए वहाँ पर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। और उसके अलावा इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ हमने उसके डिसएडवांटेजेस देखे थे। देन हमने उसकी एप्लीकेशंस को देखा था कि इनको हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो नॉर्मली कुछ हमने देखा था टॉर्च लाइट के अंदर, आपके जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह हैं उनके अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, रिमोट्स और वॉल क्लॉक, इन चीज़ों के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम आज के लेक्चर पे जाते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग सेल की जो दूसरी टाइप है जिसको सेकेंडरी सेल कहते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी सेल बेसिकली ऐसे सेल होते हैं जो कि अगर वो एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए तो उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। वो जो उनका केमिकल प्रोसेस है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सेल जो एक दफ़ा डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा उनको रीयूज़ कर लिया जाए उनको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सेकेंडरी सेल को पढ़ा है। तो अब हम इसकी टाइप्स को भी देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास लेड एसिड सेल है, लिथियम आयन सेल है और निकल कैडमियम सेल है। इसके अलावा भी जो हमारे पास सेकेंडरी सेल है इसके अलावा भी इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम इन 3 सेल को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेड सेल को देख लेते हैं कि लेड सेल जो होता है, लेड एसिड सेल, वो हमारे पास क्या होता है। तो ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेल है। इसके चार अगर एक दफ़ा डिस्चार्ज हो गया तो इसको रिचार्ज हम लोग कर सकते हैं। तो इस सेल में हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट होगी जो कि लेड ऑक्साइड की होगी, और जो इसमें नेगेटिव प्लेट होगी वो हमारे पास लेड की होगी। उसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, और उसमें कुछ परसेंटेज पानी की होती है और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। तो एक कम्बिनेशन जो है हम उसका इसको में एज आ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि लेड एसिड बैटरी जो है वो हमारे पास किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, बनती किस तरह से है। तो इसमें ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 दिखाता हूँ कि इसमें ये जो हमारे पास ग्रीन लाइन शो हो रही है ये बेसिकली इन्होंने शो किया हुआ है कि ये जो इसमें नेगेटिव प्लेट है और ये हमारे पास लेड की बनी हुई होती है।
और ये जो हमारे पास रेड प्लेट जिन्होंने शो की हुई है ये बेसिकली लेड डाइऑक्साइड की है, या ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है जिसको एनोड भी कह सकते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान हमारे पास ये आपको एक पर्पल कलर की प्लेट नजर आ रही है। ये बेसिकली सेपरेटर है जो कि हमारी पॉजिटिव प्लेट को और नेगेटिव प्लेट को आपस में मिलने नहीं देता, उनको अलग अलग करता है। अगर ये दोनों सेपरेटर नहीं होगा तो ये क्या होगा कि इंटरनली शॉर्ट होकर ये इंटरनली ही डिस्चार्ज हो जाएगी, या उससे कोई धमाका भी हो सकता है, जल भी सकती है बैटरी आपकी, क्योंकि इंटरनली शॉर्ट हो जाएगी। तो ये सेपरेटर बेसिकली प्लास्टिक या किसी ऐसे मटेरियल का होगा, इंसुलेटर का, जो कि नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट को एक दूसरे से अलग अलग रखता है। उसके अलावा ये ब्लैक लाइन जो आपको नजर आ रही है ये बेसिकली सीरीज में जुड़े होते हैं सारे सेल। तो ये बेसिकली एक सेल है हमारे पास, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा सेल। तो ये बेसिकली 5 सेल वाली बैटरी है। तो इसमें इसकी पॉजिटिव प्लेट जो है इसके दूसरे जो सेल होगा उसकी नेगेटिव प्लेट के साथ जुड़ी होगी। फिर ये नेक्स्ट भी ऐसे ही है कि ये पॉजिटिव प्लेट जो है ये नेगेटिव प्लेट के साथ जुड़ी हुई है। देन ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और यहाँ से एक पॉजिटिव प्लेट से आउट बाहर ले लिया कनेक्शन, और यहाँ एक नेगेटिव प्लेट से बाहर कनेक्शन ले लिया। तो ये बेसिकली इंटरनली आपस में इस तरह सीरीज में जुड़े होते हैं। तो फर्ज करें एक जो हमारा नॉर्मली सेल होता है, जैसे ये सेल है, तो इसकी आउटपुट तकरीबन 2.1 वोल्ट की होती है। तो ये 5 सेल है, तो ये हमारे पास तकरीबन 10.5 वोल्ट जो है ना आउटपुट के ऊपर दे रहे होंगे। तो ऐसे 12 वोल्ट वाली जो बैटरी होगी उसके अंदर इस तरह के 6 सेल लगे हुए होंगे। उसके अलावा इसके अंदर बैटरी के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ये जो ग्रे कलर का आपको जैसे नजर आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास लेड एसिड बैटरी के अंदर यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला हमारे पास H2SO4 है, और इसके साथ इसमें पानी इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो रेशो रखी जाती है वो 60-40 की होती है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ रखा जाता है, ये जो रेशो होती है डिफरेंट होती है, लेकिन नॉर्मली जो होती है 60-40 की होती है। मतलब 60% उसमें पानी होगा और 40% उसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको यूज करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। उसके अलावा ये जो हमारे पास ब्लू कलर की नजर आ रही है ये वो केसिंग है जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो हमारी जो बैटरी है वो बेसिकली लेड एसिड बैटरी इन सारी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग के ऊपर आ जाते हैं कि वर्किंग जो हमारी लेड एसिड बैटरी है वो वर्क कैसे करती है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि ये बेसिकली हम एक सेल बना हुआ है हमारे पास, इसमें एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट हमारे पास लेड ऑक्साइड की होती है जो PbO2 उसका फार्मूला है, और जो नेगेटिव प्लेट है वो हमारे पास लेड की होती है जो कि Pb जिसका फार्मूला है। उसके अलावा जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें हमारे पास H2SO4 होता है, मीन इसमें हाइड्रोजन का एलिमेंट भी होता है और सल्फ्यूरिक जो सल्फेट है उसका भी एलिमेंट होता है। तो जैसे ही हम इसको कंटेनर के अंदर डालते हैं तो इसके जो जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इसके जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के जो आयंस हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है उसके ऊपर आयंस बन जाते हैं, जो इसमें हाइड्रोजन जैसे सल्फ्यूरिक एसिड दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा सल्फेट। तो जो हाइड्रोजन के एलिमेंट होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे और वो पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जमा हो जाएंगे, और जो सल्फेट के होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो हमारे पास नेगेटिव प्लेट के ऊपर जमा हो जाएंगे। तो जब हम इसको किसी लोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि सल्फेट के आयन जो है वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इस वायर के थ्रू मूव करते हुए इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। तो हमारी इस प्लेट के ऊपर जो उस टाइम जब ये चार्ज कंडीशन में होगी तो ये हमारे पास PbSO4 इसके ऊपर मतलब इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव प्लेट के ऊपर मौजूद होगा, और जैसे जैसे वो एक इस पॉइंट से मूव करती हुई वायर के थ्रू दूसरे पॉइंट पे जाएगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी यहाँ पर मूव हो जाएंगे। तो जब हमारे पास ये दोनों प्लेट्स फुली डिस्चार्ज हो जाएंगी तो हमारे पास इसके ऊपर भी PbSO4 आ जाएगा और इसके ऊपर भी PbSO4 आ जाएगा। वो जो SO4 था
वो यहाँ से मूव करता हुआ इस साइड पे चले गए, वो नेगेटिव आयंस जिसके ऊपर मौजूद। तो देन क्या होगा कि हमारी दोनों प्लेट के ऊपर PbSO4 हो जाएगा, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सिंपल वाटर बच जाएगा, मतलब सिर्फ पानी ही इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर बच जाएगा। हाइड्रोजन के आयन सिर्फ इसमें मौजूद होंगे, बकाया जो SO4 था, सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फर था हमारा, वो इन प्लेट्स के ऊपर आ जाएगा। देन हम क्या करते हैं कि जब इसको रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे सल्फेट के आयन जो इन प्लेट्स के ऊपर आ गए थे वो दोबारा से इन प्लेट्स को छोड़कर इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। तो दोबारा इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें H2SO4 दोबारा से मौजूद हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो हमारी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी। और ये प्लेट जो है वो लेड ऑक्साइड की बन जाएगी दोबारा से, और ये वाली जो होगी सिंपल लेड की होगी। ये जो हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का अमल होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट के नतीजे में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी जो मौजूद होता है वो क्या होता है, वेपोरेट होता है। वेपोरेट होता है तो वेपोरेट होकर वो बैटरी में हमारे पास ऊपर जो टर्मिनल बने होते हैं उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल से जो है ना वो बाहर चला जाता है। तो टाइम टू टाइम जो है वो हमारा बैटरी का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। तो जब वाटर लेवल हमारा कम हो जाता है तो हम उसको दोबारा इसमें कुछ टाइम के बाद इसमें वाटर को मतलब पानी इसमें डालते हैं, तो वो लेवल जो है वो हमें मेंटेन रखना पड़ता है। अगर उस लेवल को मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी हमारे पास इसकी वर्किंग थी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वेशन है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो अभी मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर आपको बताया है उसको हम इस स्लाइड के ऊपर दोबारा से ज़रा मैथमेटिकली या ये केमिकली इसको देखते हैं कि ये काम किस तरह से। जब हमारा सेल एक चार्ज होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है वो लेड ऑक्साइड की होगी PbO2, और जो नेगेटिव प्लेट होगी वो लेड की होगी, प्योर लेड की होगी Pb जिसका फार्मूला है, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो H2SO4 होगा। ये वो कंडीशन है जब हमारा बैटरी जो है वो फुली चार्ज होती है। मैंने आपको बताया कि जब हमारा डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है कि हमारे जो नेगेटिव प्लेट होती है उसके ऊपर सल्फर के जो आयंस होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर आ जाती है, और जो हाइड्रोजन के होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट। देन क्या होता है कि नेगेटिव प्लेट से चार्जेस नेगेटिव चार्ज मूव करते हुए पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आते हैं। तो ये जब PbSO4 होगी तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करते हुए इस प्लेट पे आएंगे, तो हमारी स्लोली दोनों प्लेट्स जो हैं जब वो फुली डिस्चार्ज हो जाएंगी तो दोनों PbSO4 की हो जाएंगी। तो दोनों सेम प्लेट हो जाएंगी, तो सेम प्लेट्स होंगी तो इनके आपस में चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, वहाँ पर चार्जेस रुक जाएंगे। तो जब चार्जेस का फ्लो नहीं होगा तो वो बैटरी आपकी फुली डिस्चार्ज हो चुकी होगी, और उस टाइम जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जस्ट हाइड्रो ऑक्साइड बच जाएगा, मीन सिंपल आपका वाटर बच जाएगा, उसमें पानी मौजूद होगा, वो उसमें जो सल्फर था वो आपका सारा मूव होकर आपकी प्लेट्स पे जमा होंगे। तो आपकी दोनों प्लेट्स जो है वो उस टाइम लेड सल्फेट की बन जाएंगी PbSO4 की, और उनमें चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। तो ये बेसिकली इसकी चार्जिंग इक्वेशन है कि जब ये चार्ज कंडीशन में होगा तो उसकी ये इक्वेशन बन रही होगी, और जो जब वो डिस्चार्ज कंडीशन में होगा तो उसकी ये इक्वेशन बन रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, तो हम लेड एसिड बैटरी के एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि क्या इनके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो ये है कि ये बैटरीज जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं ये हमारे पास मार्केट में तमाम शेप्स में साइजेस में अवेलेबल होती हैं। सेकेंडली इसको जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी लो रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा इसके लिए मेंटेनेंस नॉर्मली ये होता है कि आपने जो है ना वो इसमें वाटर लेवल वगैरह को मेंटेन रखना होता है। उसके अलावा इसको बेस्ट वैल्यू फॉर पावर एंड एनर्जी पर किलोवाट आवर, जहाँ पर आपको ज़्यादा वो पावर चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर ये सबसे बेस्ट या सबसे जो है ना वो सस्ती बैटरीज हमारे पास हैं। उसके अलावा इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये ज़्यादा अरसे तक किसी जगह पे काम कर सकती हैं, ख़राब नहीं होती इतने ज़्यादा, और उसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हैं, मतलब इससे कोई पोल्यूशन या इस तरह की चीज़ जो है ना वो नहीं होती।
उसके अलावा जो इसमें लेड मटेरियल होता है वो बेसिकली जब ये बैटरी एक्सपायर हो जाती है तब भी वो मटेरियल ख़राब नहीं हुआ था। उसमें तकरीबन 97% जो लेड होता है वो अच्छी कंडीशन में होता है। उसको दोबारा से नई बैटरी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हैं हमारे पास। तो एक तो ये साइज़ जो इसमें लेड होता है, लेड की वजह से इसका वेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये साइज़ में वज़न में बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाती हैं। उसके अलावा इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती, नॉर्मल सी एफिशिएंसी होती है इसकी। एफिशिएंसी हमारे पास ये होती है कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट को जो होता है, इनपुट रेशो जो होती है आउटपुट के इक्वल हो, तो उसको हम लोग मतलब इनपुट हम लोग कितनी दे रहे हैं और उसके नतीजे में हमें आउटपुट कितनी मिल रही है, तो इसको बेसिकली एफिशिएंसी कहते हैं। तो जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो दूसरी बैटरीज की निस्बत इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सेकेंडरी सेल को देखा है कि ऐसे सेल जो एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाएं उनको दोबारा चार्ज किया जा सके, उनको सेकेंडरी सेल कहते हैं। देन हमने उसकी टाइप्स को देखा है, टाइप्स कौन कौन सी थी, लेड एसिड सेल, निकल कैडमियम सेल और लिथियम आयन सेल, जो हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। लेकिन ये टाइप्स हमने देखी हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बकाया चीज़ों को भी पढ़ेंगे जो टाइप्स रह गई उसकी। के अलावा लेड एसिड सेल को देखा है हमने कि लेड एसिड सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें कैथोड जो प्लेट होती है वो हमारे पास लेड की होती है, वो जो उसकी एनोड प्लेट है वो हमारे पास लेड ऑक्साइड की होगी, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट हम H2SO4 प्लस उसमें पानी को यूज़ करते हैं एक ख़ास रेशो के ऊपर। उसके बाद उसके हमने फ़ायदे देखे कि फ़ायदे कौन कौन से हैं, देन हमने उसके नुकसान देखे हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह जो निकल कैडमियम बैटरी है और लिथियम आयन बैटरी है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी हम लोग पढ़ेंगे।